कंसल्टिंग फर्मों का राज आज सरकार में काफी बढ़ चुका है और जो काम पहले सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी होती थी वो आज काफी हद तक कंसल्टेंसी को दिया जा रहा है। कंसल्टिंग फर्में जैसे मैकिन्से और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG अब न सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को सलाह दे रही है बल्कि सरकारों को भी बताने लगी है कि कैसे नीतियां लागू करनी चाहिए। लेकिन ये फर्में निर्वाचित नहीं होती और इनका प्रभाव पिछले कुछ दशकों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो कंसल्टेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए हायर होते थे, जैसे फैक्ट्रियों के प्रोसेस को बेहतर बनाना या कोई विशेष काम करना। लेकिन अब कंसल्टेंसी दुनिया भर के सरकारों के काम का एक हिस्सा बन गई है। चाहे वो आर्थिक सुधार हो, स्मार्ट सिटी का डिजाइन हो या कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट, आज के समय में सरकार फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपर्टीज के लिए कंसल्टेंसी को हायर करती है। कंसल्टेंट्स जल्दी हायर होते हैं और विशेष कामों में एक्सपर्ट होते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर के लोगों के पास सीमित संसाधन और विशेषज्ञता होती है। लेकिन कंसल्टिंग फर्मों का एक बड़ा मुद्दा यह है कि कभी-कभी ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचे बिना जब प्राइवेट कंपनियां सरकार के काम को हैंडल करती हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट वैल्यूज टकरा सकती हैं। काफी लोग इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि कंसल्टेंसी का यह इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे कुछ देशों में जो सरकारें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान नहीं देती, ऐसे वातावरण में कंसल्टेंट्स का रोल प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इनका काम अथॉरिटेरियन रेजिम्स तक भी पहुंच गया है, जो प्रॉब्लमेटिक माना जा सकता है। आज सरकार आउटसोर्सिंग का एक नया साइकिल चला रही है, जिसमें क्रिटिकल डिसीजन प्राइवेट कंपनियों के हाथ में छोड़ दिए जा रहे हैं। कंसल्टिंग फर्में हर फील्ड में हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो या हेल्थ केयर। लेकिन जब इनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है तो सोसाइटी के फायदे को नजरअंदाज करने का रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल यह है, हमें हर बार कंसल्टेंसी पर डिपेंड होना चाहिए या अपने पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो अपने चैलेंजेस को खुद समझ सके और हैंडल कर सके।